नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। ये है आज 3 सितंबर 2025 की देश भर से 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 फीट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चिप्स अब डिजिटल डायमंड्स हैं और ये भारत में निवेश को बढ़ावा देंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के कई बड़े सीईओ भी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के आर्थिक आंकड़े जारी कर दिए हैं। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है और विकास तेज गति से हो रहा है। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक आज और कल होने जा रही है। इस बैठक में लगभग 175 वस्तुओं पर टैक्स में कटौती की संभावना है, जिनमें उपभोक्ता उत्पाद और हाइब्रिड कारें भी शामिल है। इसका सीधा असर बाजारों पर देखने को मिल सकता है। भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम ने आज एशिया कप की तैयारी के लिए हुए मैच में कजाकिस्तान को 15-0 से शानदार तरीके से हरा दिया। टीम के फॉरवर्ड्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिससे टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। बड़ी खबर टाटा मोटर्स से आ रही है। कंपनी की ब्रिटेन स्थित यूनिट में एक आईटी सुरक्षा घटना की जानकारी मिली है। कंपनी ने तत्काल जांच शुरू कर दी है और प्रभावित सिस्टम्स को आंशिक रूप से बंद कर दिया है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों पर थोड़ा दबाव देखा गया। महाराष्ट्र में स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल के खिलाफ सिविल सोसाइटी प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून असहमति को दबाने वाला और अलोकतांत्रिक है। चेन्नई के कट्टुपल्ली इलाके में ठेकेदार मजदूरों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद यह विरोध और तेज हुआ, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कुछ लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं। पंजाब के लुधियाना में एक सड़क हादसे के बाद परिजनों के प्रदर्शन के बाद एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की अपील की। उन्होंने दोहरे मापदंडों की निंदा की और सभी देशों से मिलकर सहयोग करने का आह्वान किया। भारत और यूएई के बीच व्यापार समीक्षा बैठक में दोनों देश सेपा की प्रगति पर चर्चा कर रहे हैं। 2030 तक व्यापार लक्ष्य को $200 अरब तक पहुंचाने पर सहमति के लिए काम जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगस्त महीने में जीएसटी का कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 6.5% बढ़ा है। राजस्व में यह सुधार केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बना रहा है। विशेषज्ञ अब सरकार की आगामी नीतियों पर करीब से नजर रखे हुए हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। इस बैंक के ग्राहकों की संख्या 1.2 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वित्तीय समावेश के क्षेत्र में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर का फैक्ट चेक किया गया है। 3 से 6 सितंबर तक राष्ट्रीय अवकाश घोषित होने की खबर पूरी तरह से झूठी निकली है। जनता से अपील की गई है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। शेयर बाजार आज सकारात्मक संकेतों के साथ खुले। निवेशक जीएसटी में संभावित टैक्स कटौती और कार बिक्री के आंकड़ों को लेकर काफी उत्साहित है। हालांकि विदेशी निवेशकों ने थोड़ी बिकवाली भी की। आज की अखबारों की एक रिपोर्ट के अनुसार कई स्कूलों में स्कूल असेंबली के दौरान छात्रों को सेमिकॉन, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरें बताई गईं। इसके लिए खासतौर पर छात्रों के लिए अपडेट जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मामलों की आज की सुनवाई पर रिपोर्टें आ रही है। कुछ राज्यों में टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई और अब न्यायालय के निर्देशों का इंतजार है। देश के कुछ हिस्सों में आर्थिक और व्यापारिक समझौते सामने आए हैं। निवेश बढ़ाने के लिए नई नीतियों पर चर्चा जारी है। स्थानीय डीलरों और उद्योगपतियों की बैठकों का ब्यौरा भी प्रकाशित हुआ है। राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में कुछ हालिया घटनाओं को लेकर राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के कुछ बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिससे राजनीति गर्मा गई है। बारिश और हादसों के मद्देनजर स्थानीय और राष्ट्रीय आपातकालीन सेवाओं ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह किया है और बचाव दल को भी तैनात किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज 3 सितंबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें, सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर दिन की ताजा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें और सुरक्षित रहें।